हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डायरेक्टिंग के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि हमारा असिस्टेंट अकाउंटेंट का कोर्स चल रहा है और इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पता कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों डायरेक्टिंग के बारे में। अब डायरेक्टिंग क्या होता है, देखिए इससे पहले हमने प्लानिंग पढ़ा। प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्लान बनाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है। फिर उसके बाद स्टाफिंग हमने पढ़ा, उसमें लोगों को रखा जाता है। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में ही एक्चुअल में काम होता है। डायरेक्टिंग में क्या होता है, हम लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं एक तरीके से। अब देखिए डायरेक्टिंग में होता क्या क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं। डायरेक्टिंग क्या है एक तरीके से। डायरेक्टिंग में क्या होता है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल। ठीक है, चार काम करने होते हैं एक तरीके से डायरेक्टिंग में। क्या क्या होता है इसमें, इसमें लोगों को हम इंस्ट्रक्ट भी करते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या काम करना है आपको। ठीक है, हम लोगों को गाइड करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनके काम में गाइड करते हैं। मोटिवेट करते हैं, मतलब उनको एनकरेज करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं कि भैया काम करिए आप, ये आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, और लीडिंग पीपल मतलब उनके लिए एक लीडर भी बनते हैं हम, उनको लीड करते हैं, उनको एक डायरेक्शन देते हैं, एक दिशा दिखाते हैं कि कहाँ पे उनको क्या चीज़ क्या काम करना है। ठीक है, लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। और फिर उससे क्या है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल हैं, वो अचीव हो जाएं, उसके लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। अब आप ये चीज़ ध्यान से समझिए कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग तक अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। प्लानिंग में हमने प्लान बनाया, कुछ काम तो किया नहीं ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना दिया, काम तब भी हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, स्टाफिंग में भी हमने सिर्फ लोगों को रखा था, काम हमने तब भी कुछ नहीं किया था। डायरेक्टिंग में क्या होता है, एक्चुअल में काम स्टार्ट होता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग आपकी, ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है, जो बिजनेस आपका है, वो चलने लग जाता है कि क्या काम करना है, माल आना है, कुछ बनना है, प्रोडक्शन होनी है, सेल होनी है, वो सब चीज़ें डायरेक्टिंग में आती हैं। ठीक है, और भी डायरेक्टिंग में और जो चीज़ें आती हैं, ये तो डायरेक्टिंग की डेफिनेशन हो गई। जो डायरेक्टिंग के और पार्ट्स होते हैं, ये चार होते हैं। एक इसमें आता है सुपरविजन। ठीक है, उसके बाद आता है डायरेक्टिंग में ही लीडरशिप। उसके बाद आता है आपका मोटिवेशन, और फिर लास्ट जो है वो आता है आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, तो डायरेक्टिंग जो है, ये चार काम करने होते हैं हमें डायरेक्टिंग में। ये चार एलिमेंट्स हैं। ये क्या चीज़ है, चार एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के, कि इन सबसे मिलके एक तरीके से डायरेक्टिंग बनती है। सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन। ये सब चीज़ें क्या है हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। सुपरविजन क्या होता है, सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर क्या होता है, जो वर्कर्स को देखता है, जो बिल्कुल लोएस्ट लेवल मैनेजर होते हैं, जो बिल्कुल वर्कर के साथ होते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, वो होते हैं सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर के काम को सुपरविजन कहते हैं। ठीक है, लीडरशिप आपको पता ही है, लीडरशिप क्या होता है, लीडर होता है कोई। ठीक है, लीडरशिप, लीडरशिप में क्या होता है कि कोई लीडर होता है जो एक ग्रुप को लीड करता है, कि उनको दिशा दिखाता है, उनको डायरेक्ट करता है। फिर आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, एनकरेज किया जाता है कि वो काम करें। और लास्ट आता है कम्युनिकेशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जैसे ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं कंपनी में, तो ऐसा नहीं ऊपर से किसी बीच वाले को कुछ पता ही नहीं है, नीचे आ गए इंस्ट्रक्शन। तो एक सिस्टमैटिक फ्लो होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, कि उससे उसके नीचे वाले को पता लगा, फिर नीचे वाले को पता लगा, नीचे वाले को, तो ऐसे आते हैं ऑर्डर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और वैसे अगर नीचे वाले को कुछ हेल्प चाहिए तो अपने ऊपर वाले को बोलते हैं वो, फिर वो उससे अपने ऊपर वाले को। ठीक है, वो डायरेक्टली सबसे ऊपर जाके नहीं बोलेगा। तो ये कम्युनिकेशन का भी एक पैटर्न होता है, हर बात को कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, ओरली, रिटन, ठीक है, ईमेल में कैसे, तो वो सब चीज़ें कम्युनिकेशन में आती हैं। अभी सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको एक नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सुपरविजन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि चार एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के, जिसमें से कि पहला है सुपरविजन। ठीक है, तो सुपरविजन होता क्या है, सुपरविजन में होता है इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग and
ऑब्जर्विंग एम्प्लॉयज एट वर्क टू इंश्योर दैट they are working as per plan। ठीक है, तो सुपरविजन क्या है? सुपरविजन में क्या होता है कि एक प्रोसेस है जहां पे आप क्या करते हो, आप इंस्ट्रक्ट करते हो, गाइड करते हो और ऑब्जर्व करते हो। किनको? एम्प्लॉयज को। आप इनको ऑब्जर्व कर रहे हो, गाइड कर रहे हो और इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, और वो भी सिर्फ काम के वहां पे जहां पे एक्चुअल में काम हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे मान लीजिए प्रोडक्शन हो रहा है या कोई काम हो रहा है एक्चुअल में, वहाँ पे एक सुपरवाइजर चाहिए होता है। जैसे मशीनें चल रही हैं बहुत, तो वहाँ पे एक सुपरवाइजर चाहिए होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया आज क्या क्या काम होना है। ठीक है, गाइड करता है, उनको हेल्प भी करता है। अगर उन्हें नहीं आ रहा है, कोई चीज़ काम नहीं करना आ रहा है, कैसे करना है, तो उस चीज़ में वो गाइड करेगा उनको। ठीक है, और ऑब्जर्व भी करता रहता है कि भैया सब चीज़ सही चल रही है कि नहीं चल रही है, ऑब्जर्व करता रहता है। ठीक है, ऑब्जर्व करता रहता है किसको? एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व करता रहता है काम के वहाँ पे, ये इंश्योर करने के लिए कि जो वर्क है वो एज पर प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एज पर प्लान मतलब जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने प्लान बनाया था, वैसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो देखता है सुपरवाइजर। ठीक है, सुपरवाइजर का क्या रोल होता है एक डिटेल में समझ लेते हैं। अब अगली हेडिंग हमारी है रोल ऑफ सुपरवाइजर। ठीक है, सुपरवाइजर का क्या रोल है? पहला जो रोल है वो है इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट विद वर्कर्स। इसका क्या मतलब है कि जो सुपरवाइजर होता है ना, वो वर्कर्स को देख रहा है, वर्कर्स की भैया प्रॉब्लम भी सुलझा रहा है, उनको काम सिखा भी रहा है, उनको काम बता भी रहा है, तो उसका ना एक इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट हो जाता है इनसे। इंटरपर्सनल कि मतलब वो पर्सनली जानता है सबको। जैसे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो तो वर्कर्स को नहीं जानते नीचे कि वर्कर्स कौन है, क्या है, कैसे करते हैं। ठीक है, वो पर्सनली तो नहीं जानते, वैसे तो वो जानते होंगे कि इतने वर्कर्स हैं, ये हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो है सुपरवाइजर का क्या होता है, एक पर्सनल टच होता है वर्कर्स के साथ। ठीक है, तो ये एक रोल है इसका। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आएगा, ये लिंक होता है बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सुपरवाइजर क्या होता है? सुपरवाइजर होता है एक लिंक, किसके बीच में? वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में लिंक होता है। अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना दो ग्रुप्स होते हैं। एक तो होता है वर्कर्स का ग्रुप जो नीचे काम करता है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, एक होता है मैनेजमेंट जो ऊपर से प्लान्स और पॉलिसीज बनाता है, जो इंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, जो प्लान्स बना रहा है एक तरीके से। तो इन दोनों के बीच में ना लिंक कौन होता है? सुपरवाइजर। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट सुपरवाइजर को बताते हैं भैया ये काम होना है, ऐसे ऐसे होना है, फिर सुपरवाइजर उनसे वो काम करवाता है। ठीक है, तो उनके ऑर्डर्स वर्कर तक पहुंचाना सुपरवाइजर का काम, और वर्कर्स को कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई डिस्प्यूट है, ग्रीवेंसेज हैं, तो उनकी परेशानी वो मैनेजमेंट तक भी लेके जाता है। ठीक है, तो ये लिंक होता है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कि वर्कर की परेशानी मैनेजमेंट को बताता है और मैनेजमेंट के ऑर्डर इंस्ट्रक्शन इनको बताता है, तो एक लिंक होता है ये। अगला है इसमें हमारा हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद करता है ये। ठीक है, क्योंकि ये काम देख रहा है एक्चुअल में कैसा काम हो रहा है, तो वर्कर की परफॉर्मेंस इसके ही हाथ में। अगर ये उनको मोटिवेट करेगा, सही से गाइड करेगा, तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अगर ये भी ध्यान नहीं देगा तो वहाँ पे एक्चुअल में जो काम हो रहा है वही सही से हो नहीं पाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसका एक ये भी रोल होता है कि ये इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस। ठीक है, इसमें ये हेल्प करता है परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में। और लास्ट है आपका प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज या वर्कर्स आप कुछ भी लिख सकते हैं, बात एक ही है यहाँ पे। वर्कर्स को
ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है सुपरवाइजर, क्योंकि सुपरवाइजर के संग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन है, वर्कर्स के संग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में सुपरवाइजर है, तो वो ही क्या करता है, वो ही ट्रेन करता है वर्कर्स को कि वो कैसे कैसे काम करे। तो उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी सुपरवाइजर की रहती है। ठीक है, तो हमने क्या क्या समझ लिया, सुपरविजन समझ लिया। सुपरविजन क्या होता है, जो वर्कर्स को देखता है वर्क प्लेस पे कि एज पर प्लान वो काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक चीज तो ये है। फिर सुपरवाइजर के क्या क्या रोल होते हैं हमने ये देखा कि पहला तो है कि उसका एक पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है वर्कर्स के संग। दूसरा है वो लिंक होता है बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में लिंक होता है। दूसरा वो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद करता है। और लास्ट है कि वो ट्रेनिंग देता है एम्प्लॉयज़ को, कि उनको ट्रेन करता है। जैसे किसी को कोई मशीन चलानी नहीं आती तो वो उसको ट्रेन कर देगा कि भैया ये ऐसे चलनी है, ऐसे चलनी है, ऐसे होना है। ठीक है, तो ट्रेनिंग देता है किसी भी काम में वो क्या कहता है, ट्रेनिंग देता है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे फर्दर बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगला एलिमेंट, जो कि है मोटिवेशन। ठीक है, इससे पहले सुपरविजन हमने डिस्कस कर लिया है, अब डिस्कस करेंगे मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन क्या होता है, देखिए, मोटिवेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल, लोगों को इंस्पायर करना, स्टिम्युलेट करना। ठीक है, एट वर्क टू कॉन्ट्रीब्यूट देयर बेस्ट। ठीक है, ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि लोगों को इंस्पायर करना ताकि वो और मेहनत करें और अच्छे से काम करें, जिससे कि वो अपना क्या है, बेस्ट दे सके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना है, इंस्पायर करना है उनको और स्टिम्युलेट करना है। ठीक है, और ये सब कहाँ पे होगा, जब वो काम कर रहे हैं तब, एट वर्क करना है ये चीज़ हमें। तो लोगों को इनकरेज करना, ठीक है, जिससे कि वो अपना बेस्ट दे सकें। ये तो हो गया मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। अब मोटिवेशन आपको पता है कि लोगों को इंस्पायर तो करना है। अब आप लोगों को इंस्पायर करोगे कैसे, कि भैया लोग करेंगे, होंगे कैसे इंस्पायर कि वो काम कर सकें। तो इंस्पायर करने के लिए क्या है, कुछ इंसेंटिव्स हम दे सकते हैं उन्हें। इंसेंटिव्स होते हैं दो टाइप के आपके, एक होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, इंसेंटिव का मतलब है उन्हें कोई बेनिफिट देना। ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है कि आप उन्हें ऐसा बेनिफिट दे रहे हैं जिसको आप पैसों में तोल सकते हैं। ठीक है, जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे आप उन्हें पैसे दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, कोई और चीज़। ठीक है, तो जिस चीज़ को आप पैसों में बता सकते हैं कि हाँ इतने का फायदा हुआ है इसको, ये काम करने से इसको इतने का फायदा हुआ है, तो वो तो आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया। इसमें क्या क्या चीज़ आ जाती है, जैसे कि आपका पे एंड अलाउंसेस। ठीक है, पे एंड अलाउंसेस मतलब जो आप सैलरी वेजेस दे रहे हैं और जो अलाउंसेस दे रहे हैं उनको। अलाउंसेस होते हैं जैसे हाउस का अलाउंस दे दिया आपने, कोई घर दे दिया रहने के लिए, या आपने कोई ट्रांसपोर्ट का अलाउंस दे दिया कि आने जाने के लिए गाड़ी दे दी या आने जाने का किराया दे दिया, तो वो अलाउंसेस होते हैं। ठीक है, तो उसको आप पैसों में मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया। अगला हो गया जैसे कि आपने बोनस दे दिया, जैसे दिवाली पे बोनस दे दिया, कभी और बोनस दे दिया, कभी हाई प्रॉफिट्स होने पे आपने बोनस दे दिया। ठीक है, तो बोनस भी क्या है, पैसों में मेजर कर सकते हैं, तो वो भी क्या है, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। उसके बाद आता है आपका पे एंड अलाउंस, बोनस। उसके बाद आएगा प्रॉफिट शेयरिंग, कि आप प्रॉफिट में कुछ पार्ट दे दें उन्हें, प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, कि वो प्रॉफिट में भी आप उन्हें कोई हिस्सा दे रहे हैं, कि उन्हें प्रॉफिट का कुछ पार्ट मिल रहा है, तो इससे भी वो मोटिवेट रहेंगे कि अच्छा भाई प्रॉफिट में मुझे 5% 10% मिलेगा, तो उनको रहेगा कि वो ज़्यादा मेहनत करें ताकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट में हिस्सा मिल सके। ठीक है, और अगला हो सकता है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या है कि जब एम्प्लॉय आपका रिटायर होगा तो आप उसको इतने पैसे देंगे या इतना फंड देंगे या कोई चीज़ आप उसको देंगे, तो उसको एक रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलेगा कि अगर वो यहाँ तक लास्ट तक काम करेगा और रिटायरमेंट इसी कंपनी से होगा तो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट भी है। तो ये सारे क्या है दोस्तों, ये सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव है। फाइनेंशियल कैसे कि आप इसको पैसों में बता सकते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या है, लोग मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन में काम आते हैं ये। दूसरा है आपके नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आपका सबसे पहला है स्टेटस। जैसे आपने किसी इंप्लॉय को कोई स्टेटस दे दिया, जैसे आपने उसकी कोई पोजीशन बना दी कि कोई ये मैनेजर है या सीनियर मैनेजर है, या आपने उसको कोई रैंक दे दी। ठीक है, तो उसकी जो पोजीशन उसे मिली है
तो उससे भी वो मोटिवेट रहेगा कि भैया मैं यहाँ पे कुछ हूँ, ठीक है, मेरी भी यहाँ चल रही है। तो वो जो रैंक उसे मिली है ना, जो स्टेटस मिला है, उससे वो मोटिवेशन हो रहा है उसको। लेकिन वो नॉन फाइनेंशियल है, उस पैसे तो नहीं मिल रहे ना उसको, आपने उसको कोई एक उपाधि दे रखी है कि ये भैया इसको ये अथॉरिटी है, ये ऐसा करेगा वैसा करेगा, उसको कुछ एक आपने राइट दे रखा है, एक तरीके से कोई रैंक दे रखी है, ठीक है। तो उससे भी क्या है, लोग मोटिवेट होते हैं। अब अगला आ जाएगा आपका, अगला इसमें आता है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी, आपने ये कह रखा है अपने एम्प्लॉय से कि भैया हमने आपकी कर रखी है जॉब सिक्योर, हम आपको बिना फालतू बेवजह नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो आपकी जॉब क्या है, सिक्योर है यहाँ पे। अब हर कोई चाहता है कि उसकी जॉब सिक्योर रहे, उसको हमेशा एक रेगुलर अर्निंग आती रहे। तो उसके लिए भी क्या है, आप उसको जॉब सिक्योरिटी देके भी मोटिवेट कर सकते हैं कि उसे पता है कि भाई यहाँ मेरी जॉब सिक्योर है, तो वो मोटिवेटेड रहेगा। अगला है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है कि जो एम्प्लॉय है उसको आप पार्टिसिपेशन का मौका दे रहे हैं। पार्टिसिपेशन का मौका मतलब किस चीज़ में, कि डिसीजन लेने में। जब डिसीजन लिया जा रहा है, जब कोई मीटिंग हो रही है, तो आपने अपने एम्प्लॉय से भी पूछा कि ये नहीं कि आप खुद ही डिसीजन ले रहे हैं, आपने अपने एम्प्लॉय से पूछा कि ये काम होना है, कैसे करें आप बताओ। तो उसको जो पार्टिसिपेशन मिल रहा है उससे भी वो मोटिवेट होगा कि भाई मुझसे पूछा जा रहा है, मेरी भी वैल्यू है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मोटिवेट। तो ये तीनों ही जो है ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ऐसे और भी हो सकते हैं। आपको पहचानना कैसे है कि अगर आप उस चीज़ को पैसों में मेजर कर सकते हैं तो वो हो जाएंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अगर आप उसे पैसों में मेजर नहीं कर सकते तो वो हो जाएंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब आप स्टेटस दे रहे हैं, उसे सिक्योरिटी दे रहे हैं, या उससे भैया बस पूछ ले रहे हैं, तो उसे कोई पैसों का फायदा तो हो नहीं रहा है, तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। लेकिन मोटिवेशन इससे भी होगा, इससे भी होगा। अब किसी को इससे ज़्यादा हो सकता है पैसों से, इससे कम हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, ठीक है। लेकिन मोटिवेशन के दोनों ही तरीके काम करते हैं। तो हमने क्या क्या समझ लिया, एक तो हमने समझ लिया मोटिवेशन का मीनिंग, फिर हमने फाइनेंशियल इंसेंटिव समझ लिए कि जिनको हम पैसों में मेजर कर सकते हैं वो फाइनेंशियल हो गए, और जिनको हम पैसों में नहीं मेजर कर सकते वो नॉन फाइनेंशियल हो गए। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस करा डायरेक्टिंग के बारे में, और उसके दो एलिमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं जो कि हैं सुपरविजन और मोटिवेशन। इसके आगे का जो है, जो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, या आप आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू देखना चाहते हैं, तो हमें आप इस नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको पूरा डिटेल कोर्स मिल जाएगा वेदाश्री लर्निंग ऐप में, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।